हाय। हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ ईयर के बारे में, और उसमें आउटर ईयर के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। इस क्लास में डिस्कस करेंगे मिडिल ईयर के बारे में। मिडिल ईयर इज़ द मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर। कान के मिडिल पार्ट है एंड इज़ मेड ऑफ एन इर्रेगुलर कैविटी। एक इर्रेगुलर कैविटी से बना हुआ है, और ये कहाँ पे है? इट इज़ प्रेजेंट विथ इन द टेम्परल बोन। टेम्परल बोन के अंदर, ये यहाँ पे टेम्परल बोन के अंदर एक इर्रेगुलर कैविटी है, और उस इर्रेगुलर कैविटी को मिडिल ईयर कहते हैं। मिडिल ईयर। और ये मिडिल ईयर ये कहाँ किसके बीच में है? यहाँ पे आउटर ईयर, ये पूरे जो ईयर है वो आउटर ईयर, और यहाँ पे इनर ईयर, इन दोनों के बीच में है मिडिल ईयर। ओके, तो मिडिल ईयर टेम्परल बोन के अंदर है, और इट एक्सटेंड फ्रॉम द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ईयर ड्रम भी कहते हैं। इट एक्सटेंड फ्रॉम द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टू द इनर ईयर। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहाँ पे है? ये यहाँ है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से लेके इनर ईयर, ये इनर ईयर, इन दोनों के बीच में है ये मिडिल ईयर। ओके, इट इज़ लाइंड विद द सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम या सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। उसके जो अंदर की जो लाइनिंग है, उसके अंदर की जो लाइनिंग है, वो अंदर की लाइनिंग सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम या सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बने हैं। मीडियल वॉल इज थिन लेयर ऑफ टेम्परल बोन। इसके जो मीडियल दीवार है, मीडियल वॉल है, वो एक बहुत पतला सा एक टेम्परल बोन के एक थिन लेयर से बना हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आप देख सकते हैं, इसका ये लैटरल वॉल है, लैटरल वॉल, और यहाँ पे मीडियल वॉल है, अंदर के जो वॉल, और वो जो दीवार है वो बहुत पतला सा टेम्परल बोन के एक दीवार से बने हैं। और उसमें टू ओपनिंग्स है, देयर आर टू ओपनिंग्स। एक है ओवल विंडो, ओवल विंडो थोड़ा सा ओवल शेप में है, और दूसरा है उसके नीचे राउंड विंडो, राउंड में है। और ये दोनों कहाँ पे हैं? मीडियल वॉल पे हैं, और इसके अंदर जो है इनर ईयर है, और यहाँ पे जो कैविटी है वो मिडिल ईयर है, और उसके बाहर ऑडिटरी कनाल है और ऑरिकल है और आउटर ईयर है। ये आउटर ईयर, मिडिल ईयर और उसके बाद इनर ईयर है। और इसके दीवार पे मीडियल साइड में, अंदर की साइड में जो थिन दीवार है, वहाँ पे एक तो ओवल विंडो है और दूसरे राउंड विंडो है। इस प्रकार की दो ओपनिंग वहाँ पे है। और लैटरल वॉल पे क्या है? यहाँ पे ईयर ड्रम है। ओके, सो मिडिल ईयर कंटेन्स 3 स्मॉल बोन्स। मिडिल ईयर में 3 छोटे छोटे हड्डियाँ हैं, तो उन्हें मैलियस, इनकस और स्टेपिस कहते हैं। मैलियस जो है हैमर शेप्ड है, हथौड़ी के आकार पे है, हथौड़े जैसा है, हथौड़े के शेप है उसके। इनकस एनविल शेप्ड है। एनविल मतलब जो आपने शू मेकर के सामने, शू मेकर के पास गया होगा, शू बनाते हैं, उनके सामने एक लोहे का एक इस प्रकार के एक लोहा रखा होगा जिसकी अच्छे से बेस है, और इसके ऊपर रख के वो शूज़ पे उसके ऊपर ठोकते हैं। तो इस प्रकार के जो शेप के हैं, एनविल शेप्ड है, इस वजह से इसे इनकस का नाम मिला है। और तीसरा है स्टिरअप शेप्ड। स्टिरअप मतलब घोड़े के दोनों साइड में पैर फंसाने के लिए इस प्रकार के इसके यहाँ पे पैर फंसाते हैं, तो इस प्रकार स्टिरअप के शेप के हैं, तो इसलिए इसका नाम स्टेपिस है। मैलियस, इनकस और स्टेपिस, ऐसे 3 बोन्स हैं। आप यहाँ पे देखें तो ये आउटर ईयर, और उसके बाद ये जो दिखाया है ये मिडिल ईयर। ओके, मिडिल ईयर, और उस मिडिल ईयर के अंदर ऐसे 3 हड्डियां हैं। ये जो दिख रहा है 3 हड्डी, तो इसमें 3 हड्डी में से ये जो है मैलियस है, और उसके बाद ये यहाँ पे है ये इनकस है, और सबसे ये छोटा ये है स्टेपिस। इस प्रकार 3 हड्डी हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपिस। ये आपस में जुड़े हैं, आपस में जुड़े हैं। ये मैलियस बाहर ये ईयर ड्रम से जुड़े हैं, उसके बाद वो अंदर इनकस से जुड़े हैं,
और इनकस किससे जुड़े हैं, ये स्टेपिस से जुड़े हैं। और स्टेपिस कहाँ पे जुड़े हैं, ओवल विंडो से जुड़ा है। ये है ओवल विंडो और उसके नीचे ये राउंड में राउंड विंडो, ओके, वो ओवल विंडो से जुड़े हैं, ओके। और इन हड्डियों को उनकी जगह पे बनाए रखते हुए, स्टेबलाइज करते हुए कुछ लिगामेंट्स है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लिगामेंट्स इन हड्डियों को वहाँ पे स्थिर या स्टेबलाइज करके होल्ड करके रखते हैं, उन्हें स्टेबलाइजिंग लिगामेंट्स भी कहते हैं, स्टेबलाइजिंग लिगामेंट। और ये ईयर ड्रम से कनेक्ट होके ईयर ड्रम से वाइब्रेशंस को कहाँ तक पहुँचा देते हैं, ओवल विंडो तक पहुँचाते हैं। आउटर ईयर से ये वाइब्रेशंस को इनर ईयर में पहुँचाने में ये तीनों जो हड्डियाँ हैं वो मदद करते हैं, ओके, राइट। So these are called ossicles या auditory ossicles and they are held in its place by fine ligaments. उन fine ligaments को stabilizing ligaments कहते हैं, stabilizing ligaments, ये stabilizing ligaments, okay. They extend across the middle ear, middle ear के एक साइड से lateral दीवार से medial दीवार तक। So ये it extends across the middle ear, so middle ear के आर पार वाइब्रेशंस को ले जाते हैं। एंड फ्रॉम द ईयर ड्रम टू द ओवल विंडो, ईयर ड्रम से लेके ओवल विंडो तक वो एक्सटेंड करते हैं। एंड दे फॉर्म अ सीरीज ऑफ मूवेबल जॉइंट्स, इनके बीच में ए सीरीज ऑफ मूवेबल जॉइंट्स है, ये आपस में जुड़े तो है लेकिन वो जॉइंट्स हैं, ये मैलियस और इनकस के बीच में जॉइन, इनकस और स्टेपिस के बीच में जॉइन, वो ऐसे ज़्यादा मजबूत नहीं है, वो मूवेबल है, वहाँ पे मूवमेंट हो सकता है, इस वजह से वो अपनी जगह पे वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करते हैं, वो वाइब्रेशंस को और तेज़ करते हैं। These bones are called auditory ossicles, इन्हें auditory ossicles कहते हैं। Auditory means something related to hearing, ossicles मतलब ये hearing में मदद करने वाले मिडिल ईयर में प्रेजेंट इन हड्डी जो वाइब्रेट करते हैं, इस वजह से इन्हें ऑडिटरी ऑसिकल्स कहते हैं। ऑडिटरी ऑसिकल्स ऑसिलेट या वाइब्रेट टू द वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय साउंड वेव्स ऑन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में ईयर ड्रम में जो साउंड वेव्स आएगा, साउंड वेव्स आके हिट करने पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट होगा, इन वाइब्रेशंस मैलियस में जाएगा, फिर इनकस में जाएंगे, फिर स्टेपिस में जाएगा, स्टेपिस से वो ओवल विंडो पे जाएगा, इनर ईयर तक पहुंचेगा, तो ये वाइब्रेशंस इनमें क्रिएट होगा, उन वाइब्रेशंस आगे बढ़ेगा। सो इट इज़ अ वेरी थिन मेम्ब्रेन, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बहुत पतला सा एक मेम्ब्रेन है, जो साउंड वेव्स जब हिट करेंगे तो वो वाइब्रेट होगा, उन वाइब्रेशंस को ये ऑडिटरी ऑसिकल्स उन वाइब्रेशंस को आगे ले जाएंगे, इन वाइब्रेशन से ये ऑडिटरी ऑसिकल्स भी वाइब्रेट होगा। मैलियस इज़ द लैटरल ऑडिटरी ऑसिकल्स, लैटरल सबसे बाहर के साइड में जो है वो मैलियस है, मैलियस सबसे बाहर है, ये मैलियस सबसे बाहर वाला हड्डी है। एंड इट इज़ इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है, ये यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है मैलियस, ओके। एंड मीडियली इट इज़ कनेक्टेड टू द इनकस, अंदर वो किससे जुड़े हैं, इनकस से जुड़े हैं, बाहर वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़े हैं, ओके। देन इनकस इज़ द मिडिल ऑडिटरी ऑसिकल, जो मिडिल में है, इनकस जो है मिडिल में है, और वो बाहर किससे जुड़े हैं, मैलियस से जुड़े हैं, और अंदर से वो स्टेपिस से जुड़े हैं, इन दोनों के बीच में है, ओके। लैटरली इट इज़ कनेक्टेड टू द मैलियस एंड मीडियली स्टेपिस से जुड़े हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। स्टेपिस सबसे छोटे बोन है, स्मॉलेस्ट बोन है, एंड इट क्लोजेस द ओवल विंडो, ओवल विंडो को वो क्लोज करते हैं, ये यहाँ पे ओवल विंडो है, इट क्लोजेस द ओवल विंडो। एंड देयर इज ए ट्यूब दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द फेरिंग्स टू द मिडिल ईयर, तो फेरिंग्स से, हमारे नेसोफेरिंग्स से, थ्रॉट से एक ट्यूब है जो मिडिल ईयर से कनेक्टेड है, ये आप देख सकते हैं, ये फेरिंग्स है यहाँ पे, नेसोफेरिंग्स, ओपनिंग्स टू द नेसोफेरिंग्स, यहाँ से एक ट्यूब है जो ऊपर जाते हैं और मिडिल ईयर में खुलते हैं, इस ट्यूब को यूस्टेकिन ट्यूब कहते हैं, या ऑडिटरी ट्यूब कहते हैं, या
फायरिंजो टिम्पैनिक ट्यूब कहते हैं। फायरिंग्स मीन्स ये नेसोफेरिंग्स में खुलने की वजह से फायरिंजो, और टिम्पैनिक कैविटी, इस कैविटी को टिम्पैनिक कैविटी भी कह सकता है मिडिल ईयर को। तो फायरिंग्स और टिम्पैनिक कैविटी के बीच में है, तो फायरिंजो टिम्पैनिक ट्यूब भी इसे कह सकता है। सो इट एक्सटेंड फ्रॉम द फायरिंग्स टू द मिडिल ईयर एंड दिस इज कॉल्ड फायरिंजो टिम्पैनिक ट्यूब या ऑडिटरी ट्यूब या यूस्टेकिन ट्यूब कह सकता है। ओके, इसका लंबाई लगभग 4 सेंटीमीटर है इस ट्यूब का। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग एन इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन बोथ साइड ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ईयर ड्रम के दोनों साइड में एक इक्वल प्रेशर मेंटेन करने में यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम के बाहर और ईयर ड्रम के अंदर जो मिडिल ईयर है, इन दोनों साइड में एक इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाए रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ईयर ड्रम है वो रप्चर हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो इन दोनों साइड में, ईयर ड्रम के दोनों साइड में इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाए रखने के लिए, जैसे यहाँ से हवा इस एक्सटर्नल ईयर में पहुँचते हैं और ईयर ड्रम के इस साइड में ऑटोमेटिकली पहुँच जाते हैं, और ये इसके थ्रू, इस यूस्टेकिन ट्यूब के थ्रू भी हवा थ्रॉट से कहाँ पे पहुँचेगा, इस मिडिल ईयर में पहुँचेगा। तो दोनों साइड में, ईयर ड्रम के दोनों साइड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो इक्वल हो जाएंगे एंड ये ईयर ड्रम को रप्चर होने से, डैमेज होने से बचाते भी हैं। ओके, सो इट इज़ यूजुअली क्लोज्ड। वो जो यूस्टेकिन ट्यूब है वो हमें वो यूजुअली बंद रहते हैं, लेकिन स्वॉलोइंग पे, कुछ निगलने पे या यार्निंग करने पे या कुछ खाने पे ये खुल जाएगा, ऑडिटरी ट्यूब खुल जाएगा एंड बैलेंसेस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ हायर या लोअर ऑल्टीट्यूड में। पहाड़ के ऊपर चढ़ने पे या हम नीचे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बदलाव आएगा। उस बदलाव को इक्वलाइज करने में ये जो यूस्टेकिन ट्यूब है वो खुल जाएगा और यहाँ से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा अंदर जाएंगे और दोनों ईयर ड्रम के दोनों साइड में ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको बैलेंस करने में ये मदद करते हैं। और इनर ईयर के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।